everyone, hope you all are doing well. ओके, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी। बिल्डिंग में ना काम चल रहा है बाहर, तो वो आवाज़ आ रही होगी आप सबको, क्योंकि मुझे आ रही तो डेफिनेटली आप सबको आ रही होगी। तो उसके लिए सॉरी, उस आवाज़ को इग्नोर करना, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनना। तो क्या है ना, कल की वीडियो में मैंने आप सबसे ये शेयर किया था कि इन लॉज प्लेस में जब हम शादी करके जाते हैं, शादी के बाद ससुराल में, तो मोस्टली ऐसा सबके साथ होता है। सिर्फ मेरे अकेले के साथ हुआ ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है कि हस्बैंड्स होते हैं ना, जो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बीवी आ गई है, अभी से मेरा और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका सब काम बीवी करेगी। कपड़े धोने से लेके अंडरगारमेंट धोना तक, मोजे धोने तक, सब कुछ बीवी करेगी। अब से पता नहीं बीवी आने के पहले तक कौन करता था, लेकिन अब जो बीवी आ गई है अब तो वही करेगी, उसी की जिम्मेदारी है, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पिछले वीडियो में मैंने अंडरगारमेंट और सॉक्स के बारे में बात किया था। आज मैं बताऊंगी कि सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, यानी हाउस होल्ड चोर्स करना सिर्फ इनफ नहीं है उनके लिए। उनके माँ बाप को तक खुश रखना, उनके माँ बाप की भी जिम्मेदारी, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप के लिए भी बीवी को उठाना है। शादी के पहले रात को मैंने कई बार बोला, इसके पहले भी फर्स्ट नाइट को ही मुझे बोल दिया था मेरे पति ने, जब मैं ससुराल में कदम भी नहीं रखी हूँ, तभी बोल दिया था कि आज से मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, मेरे माँ बाप को देखना। तो जब उसने ऐसा बोला ना, अंदर ही अंदर, मन ही मन में मैंने ये सवाल उससे किया था, उसको पता भी नहीं चला क्योंकि मैंने मन ही मन में किया था, तुम कहाँ जा रहे हो? जंग लड़ने जा रहे हो क्या सरहद पर? तो बहुत अजीब लगा था मुझे, क्योंकि अब तक तुम्हारे माँ बाप को कौन देखता था? मैं घर में कदम भी नहीं रखी हूँ, तुम अभी तक मेरे ही घर में हो। शादी हो गई, शादी होने के बाद वेन्यू से मेरे घर में, जहाँ पे हम लोग थे कोलकाता में जाके, मेरी फैमिली है वहाँ पर, मेरी विदाई भी नहीं हुई है, तुम वहाँ पे मुझे बोल रहे हो कि तुम्हारे घर जाने के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप का ध्यान रखूँ। यानी तुम्हारे माँ बाप को ध्यान रखने की ज़रूरत है, तुम्हारे माँ बाप का ध्यान रखो, इसकी ज़रूरत है। अब तक कौन ध्यान रख रहा था? और एक लड़की देखो, बड़ों की सेवा करना खुशनसीबी है, अच्छा लगता है। हम खाना बनाएंगे, शौक से बनाएंगे, तुम्हारे माँ बाप के लिए खाना बनाएंगे, सब कुछ जो हमारे मन में जितना होगा हम करेंगे, लेकिन बाई चॉइस। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे घर में पहुंची भी नहीं हूँ, तुम मेरे पे थोप रहे हो, पहले से ही बोल बोल के थोप रहे हो चीज़ें। क्या है ये? माँ बाप तुम्हारे हैं, ध्यान तुम रखो, जिम्मेदारी तुम्हारी है माँ बाप को देखना, खुश रखना, उनकी सेवा करना। तुम्हारी बीवी होने के नाते, तुम्हारे लाइफ पार्टनर, कंपेनियन होने के नाते, मैं तुम्हारे साथ देने के लिए, मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए करूँगी, लेकिन ये नहीं कि पूरी तरह तुम ही करना। ये बोलने का क्या मतलब निकलता है कि मेरे माँ बाप को देखना। आप लोगों में से कईयों के साथ ये होगा, अगर आप शादी करने जा रहे हो, अगर आप अनमैरिड होगा, आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर सकते हो। क्या है ना, मैंने चुप रह के सब कुछ सुना, दिल ही दिल में सवाल कर रही थी, पर मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। माँ बाप तुम्हारे हैं, अब तक तुमने ध्यान नहीं रखा कि मैं जाने के पहले से या जाते ही तुम मेरे पे ये जिम्मेदारी थोप रहे हो? क्यों? ये बाई चॉइस होना चाहिए, कंपल्सरी नहीं होनी चाहिए। कहाँ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है? दिखा वो प्रोविजन मुझे, कहाँ पे लिखा है कि शादी होने का मतलब ये है कि तुम आज से मेरे माँ बाप का पूरा ध्यान रखो, पूरी जिम्मेदारी उठाओ? कहाँ लिखा होता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में? हम ससुराल जाते हैं ना, जब भी सबसे पहले एक सबसे बड़ा झूठ होता है ससुराल वालों का कि बहू नहीं, बेटी बन के रहोगी हमारे घर में। बेटी बन के अगर रहेंगे ना, जब बेटा 10 बजे सो के उठता है तो बेटी भी 10 बजे सो के उठेगी उधर। बेटी मतलब बहू भी उठेगी। बेटा अगर 10 बजे सो के उठता है तो बेटी ही निकल रहा है मेरे मुँह से, बहू भी 10 बजे सो के उठेगी। कोई रोकना नहीं चाहिए, कोई टोकना नहीं चाहिए, कोई ताना नहीं मारना चाहिए। बहू को क्यों डर लगा रहता है हमेशा कि मैं जल्दी नहीं उठ पाई तो, उनके लिए नाश्ता नहीं बना पाई तो? जो मैंने फेस किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे डर लगता था, हमेशा घड़ी देखती थी, थोड़ा और ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट और आँख बंद करके पड़ी रहो, नहीं होता था, घड़ी देखती थी। क्यों? ये अगर बेटी ही बन के मैं उस घर में हूँ तो मुझे ये डर क्यों लगा रहेगा?
क्यों सास ताना मारेगी, सास अभी सुना देगी, ये काम नहीं हुआ तो वो काम नहीं हुआ तो, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सास की ऊंची आवाज़ मैं झेल रही हूँ, इसलिए डर भी रही हूँ, पैनिक हो रहा है अंदर हमेशा 24 घंटा। तो बेटी को तो ये डर होना ही नहीं चाहिए। मेरे घर में तो मैं डरती नहीं हूँ। वहाँ पे जब ससुराल जाते हो हमारा ये अपना पहनावा ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो मैं बेटी हूँ, ये मेरा अवतार है, और ससुराल में जाने के बाद मेरा अवतार ही चेंज हो गया था। मेरे यहाँ एक अंकल आंटी हैं, कल मिली थी मैं उनको, हंस रही थी आंटी और बोल रही थी कि इतनी एक्टिव लड़की को पूरा पिंजरे में बंद करके रखा था घूंघट में, और जैसे बोले वो उठो, जैसे बोले मतलब वैसे ही सुनो, उठने बोले तो उठो, बैठने बोले तो बैठो, और लड़की ने क्या किया, पिंजरा तोड़ के निकल आई। तो मैंने बोला हाँ, पिंजरे में अगर अच्छी तरह रखते, वो प्यार से रखते तो पिंजरे में रह भी जाती लड़की। लड़की को कुछ नहीं, प्यार चाहिए। वो लोग तो षड्यंत्र कर रहे थे, दिन रात टॉर्चर कर रहे थे, तो पिंजरे में रहूँ टॉर्चर सह के? लाचारी नहीं पालती हूँ मैं। प्यार से रखोगे तो मैं सब सह लूँगी, लेकिन जहाँ मुझसे कोई गुलामी करवाएगा या मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा, वहाँ मैं टिक नहीं सकती हूँ। मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रहती हूँ, मैं किसी के कंट्रोल में रह ही नहीं सकती हूँ। मेरा खुद का कंट्रोल मेरे पे है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे डूज़ और मेरे डोंट्स मैं खुद तय करती हूँ। क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है वो मैं खुद तय करती हूँ, और मुझ पर कोई छड़ी घुमाए वो मुझे मंजूर नहीं, चाहे वो कोई भी हो। और शादी का मतलब किसी को कंट्रोल में रखना नहीं होता है। शादी का मतलब किसी के सर पे छड़ी घुमाना नहीं होता है। शादी का मतलब होता है 50-50 का लाइफ टाइम पार्टनरशिप। शादी का मतलब होता है कंपेनियनशिप। पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती जैसा होना चाहिए। एक दूसरे पर कंट्रोल रखना शादी का क्राइटेरिया नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।